सो हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष तौर और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, राइट? और उनके जो रूट्स होते हैं अल्फ़ा एफ बीटा, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं उनके रिलेशन के बारे में। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थोड़ा एक स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है? इसमें हम क्यूबिक इक्वेशंस की बात करेंगे, राइट? अब क्यूबिक इक्वेशन का क्या मतलब है, पहले वो समझिए, ठीक है? कि क्यूबिक क्या होगा, उसमें जो डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर, वो क्या रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है? अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके क्या निकालेंगे, हम रूट्स निकालेंगे, ठीक है? तो हमारे मैथ्स में जो हमें पहले चीज़ें दे रखी हैं वो किसके बारे में दे रखी हैं? वो हम दे रखा है डिवीज़न मेथड, ठीक है? तो डिवीज़न मेथड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के हम क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये एक क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है? सो मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3। ओके, सो ये मुझे क्या दे रखा है, एक्चुअली पी एक्स दे रखा है। ओके, अब याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम का यहाँ पे क्या होगा, यूज़ होगा, ठीक है? तो वही चीज़ ध्यान रखिए कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था, कोई अगर बी है तो वो बी क्यू प्लस आर, इस तरह से होता था। और जो आर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, किससे, बी से, है ना? कि वो हमेशा बी से कम रहेगा, क्योंकि अगर इक्वल होगा तो फिर वो पूरा निकल ही जाएगा, ठीक है? रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा ज़ीरो से, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी। सो आगे देखते हैं। तो हमें क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखा है, या फिर हम कह सकते हैं हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, और फिर हमने क्या दे रखा है, इफ़ वी टेल यू दैट वन ऑफ इट्स ज़ीरो इज़ वन, ठीक है? तो कहने का क्या मतलब है कि इसकी एक ज़ीरो क्या रहेगी, वन। यानी कि अगर पी एक्स में मैं वन रखूँगा तो ये इक्वेशन पूरी क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी, है ना? यही मतलब होता है ना रूट का या फिर ज़ीरोस का। फिर अब आप यह चेक कीजिए कि हमने फिर एक चीज़ जो पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि हम कैसे लिखते हैं उसको, कि हमारे पास एक रूट हो गया वन, राइट? तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको जब हम यहाँ ले आएंगे तो x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, राइट? यानी कि जो हमारा एक रूट होगा वो क्या बन जाएगा, x माइनस वन, या फिर हम फैक्टर कहेंगे यहाँ पे, ठीक है? रूट नहीं कहेंगे। तो हमारा एक फैक्टर क्या रह जाएगा, x माइनस वन, ठीक है? आप इसको ध्यान रखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे डिवाइड। किसको डिवाइड करेंगे, पी एक्स को डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है? तो यहाँ पे हम पी एक्स को क्या मान लेते हैं, हम बी मान लेते हैं, बी को पी एक्स मान लेते हैं, ऐसे मान के चलिए, सॉरी सॉरी, बी नहीं, ए मान के चलिए, ठीक है? ए, और इसको हम क्या मानेंगे, बी, ठीक है? और कुछ होगा पॉलिनोमियल जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम चीज़ मिलेगी, ठीक है? तो इस तरह से आप मान के चलिए वो चीज़ हमारे क्या हो जाएगी, क्वेश्चन। पर हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, तो इसको हमने मान लो पी एक्स लिख लिया, तो इसको हम मान लेते हैं जी एक्स, ठीक है? और तीसरे हम क्या मानेंगे, तीसरा हम मानेंगे क्यू एक्स, ठीक है? क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा क्यू होगा उसको क्यू एक्स ले लेते हैं, और रिमाइंडर को क्या ले लेते हैं, आर एक्स। अब हमने यहाँ पे इन सबको क्यू एक्स पी एक्स आर एक्स क्यों रखा है, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। कि जैसा हमने बात किया कि ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है? तो जो पॉलिनोमियल्स के साथ अगर हम वर्किंग करेंगे तो हमारे पास चीज़ें क्या आएंगी, पॉलिनोमियल्स ही आएंगी, ठीक है? तो हमारा जिसको हमें डिवाइड करना है वो भी क्या रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा। जिससे हम डिवाइड करेंगे वो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। जो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हम किस बेसिस पे लेंगे, पॉलिनोमियल बेसिस पे लेंगे। और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो भी क्या रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है? पर रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो आर एक्स की डिग्री होगी, ठीक है, यानी इसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन होगी किससे, जी एक्स से, ठीक है? इस तरह से मान के चलिए, ओके?
सो ये आप ध्यान रखिए, राइट। और अदरवाइज क्या रहेगी, डिग्री 0 रहेगी। अब डिग्री 0 का क्या मतलब है, आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसका क्या मतलब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसको देखते हैं कि हमने इसको क्या निकाला, कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है। तो हमारा पी एक्स क्या था, हमारा पी एक्स था 3x² सॉरी क्यूब 3x² x+3 और जी एक्स हमने क्या मान के रखा है, x-1, राइट। और क्यू एक्स हमारा क्या निकला, क्यू एक्स इसने यहाँ पे दिखाया कि हमारा x² - 2x - 3 निकला है, 2x - 3। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, हमें पता है कि जो रिमाइंडर है, क्योंकि ये इसका क्या है, एक रूट है, राइट। यानी कि ये पूरी तरह से इसको क्या कर देगा, डिवाइड, यानी हमारे रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स, राइट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। तो यही चीज़ इसने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है हमारा जी एक्स है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्यू एक्स। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्यू एक्स को भी क्या कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा क्यू एक्स किस में आ गया, हमारा डिग्री ऑफ 2 में आ गया। अब 2 डिग्री में आ गया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब क्वाड्रेटिक को हमने कैसे सॉल्व किया था, आप सभी को याद होगा कि हमने इसको डिवीजन मेथड, सॉरी डिवीजन कह रहा हूँ, वो पार्टीशन मेथड से कर लिया था, ठीक है। स्प्लिटिंग किया मिडिल टर्म को और फिर बाद में हमने ये रूट्स निकाले। तो इस तरह से हमारे पास क्या इक्वेशंस आई, ये वाले, ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए। और हमने इससे हमें क्या मिला कि हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या रहेगा, 1 -3 एंड 3, ठीक है। आई होप ये समझ पा रहे हैं ये कैसे आएगा, कि हम एक बार इसको 0 ले लेंगे, ठीक है। अगर इसको 0 लिया तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसको 0 लिया तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, और इसको 0 लेंगे तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने पहले ही बता दिया कि x+2 क्या है, सॉरी इसको यहाँ पे डिवाइड करना है पहले तो, ठीक है, कि हमें सिंपली डिवाइड करना। अब आप देखिए हमारे पास क्या आया, ये हमारा क्या है, पी एक्स, ठीक है। ये नोटेशन समझनी ज़रूरी है क्योंकि आगे काम आएगी, ठीक है। देखिए इसने यहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन की हुई है, ओके। पी एक्स है, और ये मेरा क्या है, जी एक्स, और ये क्या है मेरा क्यू एक्स, सॉरी क्यू एक्स, ठीक है। और ये मेरा क्या है, आर एक्स। आई होप आप समझ गए होंगे, और ये चीज़ें फिर हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या दिया है, ओके। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं सेम एग्जांपल है, और यहाँ पे अब की बार हमें क्या करना है, यहाँ पे अब की बार हमें इसे x² 2x+1 से डिवाइड करना, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना अगर आपको नहीं आता है तो मैं अभी इसको डिवाइड करके आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओके। सो लेट्स डू इट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3x³, हमारे पास है x² 2x+5, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पी एक्स है वो ये है। अब हमारे पास जी एक्स क्या है, हमारे पास जी एक्स है ये। अब जब हम जी एक्स और मतलब कुछ भी डिवीज़न वगैरह जब पॉलिनोमियल में करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो हमारी डिग्रीज हैं उनको ऑर्डर्स में लिखें, ठीक है। ये करने का बहुत फ़ायदा है, एक तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती हैं, और हमें पता चल जाता है नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाह हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसने पहले क्या किया, इसको रीऑर्डरिंग कर लिया, इसको 2x+1। अब आप ये देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, यहाँ पे 3 है, यानी कि अगर मुझे इसको कैंसिल करना है, ठीक है, तो हमें वहाँ तक इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। सिंपल, जैसे हम डिवीज़न करते हैं, जैसे मान लो 20 है और मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो 5 दिए 15 भी कर सकता हूँ वैसे तो, पर उसके आगे भी चल सकते हैं। तो 5 4 जा 20, यहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं और यहाँ पे हम डिग्री देखते हैं, ठीक है। तो हमने डिग्री देखा कि यहाँ पे क्यूब, ठीक है, और ऊपर से क्या है 3x है। तो मैं क्या करूँगा, इसे 3x से मल्टीप्लाई करूँगा पूरे को, ठीक है।
तो 3x से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आता है, ये वैल्यू आ जाती है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, 3x³ 6x² प्लस 3x। अब क्योंकि आपको भी पता है कि हमें ये क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि पूरे के बाहर क्या आता है, माइनस। अब माइनस आएगा, इसका मतलब ये भी सब्ट्रैक्ट, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कई बार हम ये वाली गलतियां कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ तो कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, -5x², है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। ओके, आप समझ पा रहे हैं। देखिए इसने भी ऐसे ही किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हमारा जो डिवीज़र है और हमारा जो रिमाइंडर है उसकी जो डिग्री है वो कितनी आ गई, सेम आ गई, ठीक है। अब सेम आ गई, पर इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब -5 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ये देखिए, क्योंकि जब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास ये चीज़ आएगी यहाँ पे, और -5, ठीक है। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके हम इसको क्या कर पाएंगे, प्लस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस प्लस ये कट जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9x और 9x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस है तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, rx, ठीक है। अब आप समझे। अब यहाँ पे देखिए जो r है उसकी डिग्री कितनी है, 1, ठीक है। और हमारे डिवीज़र की डिग्री कितनी है, 2, ठीक है। दैट मीन्स इससे आगे ये क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना, अब इसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो यहीं पे हम क्या निकालते हैं कि भाई एंड पॉइंट, कि एंड कब होगा, जब डिग्री क्या आ जाए, रिमाइंडर की डिवीज़र से कम आ जाए, ठीक है। उसके बराबर होगी तो ऑब्वियस सी बात है हम कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री 2 थी और डिवीज़र की भी डिग्री 2 थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें और उसी हिसाब से अपने क्वेश्चंस को क्या सॉल्व करें, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसने यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा ओपन करके दिखाया है, मतलब रीराइट करके दिखाया है कि हमने क्या किया, हमने डिवीज़र लिया, ये हमने px ले लिया, ठीक है। ये हमारा px आ गया था और ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, यहाँ से। और ये मेरा क्या है, क्वेश्चन यानी कि qx, और ये मेरा क्या है, ये है मेरा gx, ठीक है। यहाँ पे px, gx, qx, इसको आप ये समझिए कि पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब p तो पॉलिनोमियल से हम सीधा मतलब हमने रट लिया है, तो उसको उस तरह से मत समझिए। उसको कैसे समझिए कि ये भी क्या है, एक x का कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक x का कोई फंक्शन है। अब देखिए इसने यहाँ पे ये चीज़ें दिखा रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे gx = 0, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0 हो गया तो मतलब पॉलिनोमियल ही 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। या फिर हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, आप उसको याद रखिए, ठीक है। 0 से मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ होल्ड करती है कि भाई x अगर मतलब कोई चीज़ है p/q, देन q कांट बी ना q कांट बी 0, ठीक है। तो q 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे gx 0 नहीं होगा, ठीक है। तभी हम पॉलिनोमियल के क्या निकाल सकते हैं, qx एंड rx, राइट। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि भाई जो डिग्री होगी वो क्या होगी, gx से कम होगी हमेशा, ठीक है। और यही इसका क्या हो गया, स्टॉपिंग वैल्यू हो गई कि भाई यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना कि अगर हमारी वैल्यूज़ इस तरह से आ जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है कि डिवाइड दिस एंड वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिथम। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, वही चीज़ हम डिवाइड करेंगे और डिवीज़न एल्गोरिथम को इस तरह से, यानी कि हम लिखेंगे कि लास्ट में हमारे पास जो पी क्यू एक्स और आर एक्स आएगा उसको हम इस फॉर्म में लिख के और फिर दोबारा से उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसने यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको ऐड किया, यहाँ पे इसने देखिए मल्टीप्लाई करके ये 9x + 10 ऐड कर रखा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए और इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप खुद करें, ठीक है, क्योंकि मतलब उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है। देखिए ये जो इतना पार्ट है, ओके, ये इतना पार्ट क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या किया, 9x + 10
इसमें ऐड किया, और वो सब ऐड करने के बाद मेरे पास दोबारा से क्या आ गया, मेरा पुराना पी एक्स आ गया। ठीक है, तो बस यहीं पे ये चीज़ शो गई है, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, और अगला क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है वो आप अपने आप से ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चले। हेयर इट इज़। ठीक है, देखिए इसने भी वही चीज़ दोबारा से मतलब शो कर रखा है कि हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, पर ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि इसने पहले क्या किया है, इसको रीराइट किया है, तो रीराइट करना बहुत ज़रूरी है, और फिर इनकी नेमिंग करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो जो राइटिंग पार्ट है वो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसको हमने पी एक्स लिया है और इसको हमने जी एक्स लिया है। ठीक है, फिर डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास ये वैल्यू आई, इसको हम क्यू एक्स लेंगे, और फिर रिमाइंडर है उसको हम आर एक्स लेंगे। ठीक है, अब फिर जब इसको रीराइट करेंगे यूजिंग डिवीजन थ्योरम या फिर रिमाइंडर थ्योरम, तो ये चीज़ हम लिखते हैं, और जैसे ही हमने ये चीज़ लिखी और फिर जो हमारे पास मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो चीज़ आई वो क्या आया, दोबारा से हमारा डिविडेंड, यानी कि जो हमारा पी एक्स है वही आ गया। ठीक है, तो हैंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड, राइट। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है लोगों को कहाँ पे, यहाँ पे, जब हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, या फिर रैशनल नंबर में भी कई बार लोग दिक्कत आती है उनको, कि भी मान लो कि भी हमारे पास क्या है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी है, 4 है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हमारे पास डिग्री कितनी है, 4, तो डिग्री 4 हो गई। ठीक है, अब इसने दो हमें ज़ीरोस दे रखे हैं। ठीक है, अब 2 ज़ीरो देने का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझिए, इसका मतलब ये है कि इसके 2 रूट्स बता दिए। ठीक है, तो 2 रूट बता दिए, इसका मतलब क्या होगा, इस पॉलिनोमियल के 2 मल्टीपल उसने बता दिए, एक तो ये रहेगा और एक ये रहेगा। ठीक है, यानी इसको मल्टीप्लाई अगर मैं कुछ क्यू एक्स करता हूँ, ठीक है, और प्लस में अगर कुछ रिमाइंडर है आर एक्स, पर इसने क्या बताया कि सीधा यही बताया। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, इसके डिवीज़र हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, यही तो बात हुई कि वो ज़ीरो बन जाएगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पी एक्स आ जाएगा। ठीक है, जो मेरा ये वैल्यू है ये पी एक्स वापस आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों से। ठीक है, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, दोबारा यही आ जाएगा। ठीक है, अब क्यू एक्स क्या है वो मुझे नहीं पता, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, एज यू ऑल नो कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करोगे, इन दोनों से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमारा जी एक्स क्या होगा, तो हमारा जी एक्स होगा ये। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को अगर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या आ जाएगा, याद कीजिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये। ठीक है, देखिए इसने यहाँ पे भी वही चीज़ करा, राइट। तो सिंपल है, हम कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हाँ लिखिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, और फिर सेम चीज़ की मतलब इसकी पावर 2 है और इसकी पावर यहाँ पे 4 है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक्स की पावर 2, यानी एक्स स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारी क्या होगी, पावर सेम होगी। अब पावर तो सेम कर दी, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी शक्लें भी सेम करनी पड़ेंगी। अब शक्ल सेम करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 2x 4 है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा इसको, राइट। तो वही चीज़ इसने यहाँ पे की। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे लास्ट में क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि ये चीज़ क्या है, इसका फैक्टर है, राइट, या फिर ज़ीरोज़ है। ज़ीरोज़ का मतलब यही है, फैक्टर है, ज़ीरोज़ है। ठीक है, रूट्स हैं, तो मैंने आपको इसीलिए बताया था कि ये इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें आगे काम आएंगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास इक्वेशन आती है ये, और मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 2x² माइनस 3x प्लस 1, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, मेरा पी एक्स बन जाएगा। ठीक है, इसको पी एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें रूट्स पता करने हैं सब बाकी के। ठीक है, इफ़ यू नो दैट 2 रूट्स आर दिस, फाइंड द ऑल जीरोस। ऑल जीरोस या फिर रूट्स वही बात है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, तो बाकी रूट्स क्या होंगे, इसको सॉल्व करके आ जाएंगे, राइट। ठीक है, याद आ रहा है, समझ पा रहे हैं।
यहाँ पे पीछे भी हमने यही किया था कि जब हमारी इक्वेशन किस चीज़ की थी, क्यूबिक थी। अब यहाँ पे क्या है, क्वाड्रोकपल। ठीक है, याद आया, क्वाड्रोकपल यानी पावर 4। ओके, तो आगे हमें ऐसे ही करना है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मेथड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसने करके बताया भी है कि हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे। हाँ देखिए, स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, यहाँ पे जब इसने किया तो हमारे पास क्या है, 1/2 एंड 1। ठीक है, कैसे आया ये आप करके देखेंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको करके बताऊंगा। बट आई होप मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज अच्छे से करवाई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में। ठीक है, पर अगर आती है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं और मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मतलब अगर हर एक चीज़ कराएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि डिग्री कितनी है, 4, यानी 4 डिग्री है, इसका मतलब रूट भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। और ये हमारे सब क्या होंगे, रूट्स या फिर जीरोस आप कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल, कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ और मैं आशा करता हूँ बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास पी एक्स तो दे ही रखा है और जी एक्स दे रखा है, तो हम इसको लिखते हैं एक्स क्यूब 3x² 5x-3। ठीक है, देन x² -2। अब देखिए ये वही चीज़ है इसने पहले भी जो दिया था। ठीक है, √2 एंड √-√2 ये रूट होंगे इसके पहले तो, पर अभी देखते हैं, अगर ये इसको पूरा डिवाइड कर देगा तभी ये रूट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले क्या देखना, हमें डिग्रीज देखनी है। यहाँ की 2 है और यहाँ की 3। ठीक है, तो यानी मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिग्री सेम करने के लिए। अब शक्ल सेम करनी है, यानी कि कोफिशिएंट सेम करना है। तो कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 है, तो दैट्स वाई मुझे कुछ चेंज नहीं करना, तो मैं जस्ट x से मल्टीप्लाई करूँगा। तो x³ एंड 2x, पर यहाँ पे मैं 2x नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा -2x। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x² एंड 7x। ठीक है, -3। अब आप ये ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि बाद में फिर ये बाद में बचेगा। ठीक है, तब हमारे पास क्या है, x² - x, सॉरी 2, और यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पहले तो शक्ल सेम करेंगे। ठीक है, अब शक्ल तो पहले मतलब डिग्री सेम करेंगे, डिग्री तो सेम ही है, x² है, ये भी x² है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शक्ल सेम करनी पड़ेगी। अब शक्ल सेम करनी है बट काटना भी है इसको, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ना कि +3 से। तो -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -3x²। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। अब यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, साइन का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कि इसमें साइन में बहुत गलतियाँ होती हैं, तो इस चीज़ को आप दोबारा बार बार वेरीफाई कीजिए, एक बार लिखने के बाद फिर चेक कीजिए कि आपने ठीक लिखा कि नहीं। ठीक है, एक बार जब आप ऐसे करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी, और एक बार आदत अच्छी हो गई तो फिर मतलब क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। अब ये चीज़ प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी, ये कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, 7x, और ये क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये मेरा आ गया रिमाइंडर, राइट, RX आ गया, 7x - 9, और ये मेरा क्या आ गया, QX, और ये मेरा क्या था, GX। ठीक है, अब इसको बस यहाँ पे तो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड करना था, तो ये क्वेश्चन हो गया और ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब बोलेंगे कि भाई इसकी और इसकी पावर सेम, मतलब डिग्री सेम, तो इनकी डिग्री से मतलब नहीं है, डिग्री की मतलब है इसकी और इसकी। ठीक है, इसलिए वो GX दे रखा है, ना कि मतलब QX दे रखा है। ठीक है, तो जो RX की डिग्री होगी
दैट इज ऑलवेज लेस देन विच जी एक्स, नॉट क्यू एक्स, ठीक है, क्यू एक्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, और जीरो, ठीक है। ओके, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट वाला, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, इसने क्या दे रखा है कि पूछा हुआ है कि भाई पी एक्स और क्यू एक्स दे रखा है सॉरी, पी एक्स और जी एक्स दे रखा है, और पूछा है कि रिमाइंडर जीरो होगा कि नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा जी एक्स, ठीक है, और सेकंड वाला क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, इसको हम क्या लिखेंगे, पी एक्स, ठीक है, और सिंपली डिवाइड करेंगे, जो कि हम पहले कर चुके हैं, राइट, ठीक है। अब यहाँ तक आप कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन करके बताऊंगा, बट पहले हम अभी देख लेते हैं, ठीक है, क्यों नेक्स्ट का वेट किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ है, अब यहाँ पे क्या है, ऑल द जीरोस ऑब्टेन करनी है। अब दो तो दे रखी है, ठीक है, ये सेम उस क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है, जिसमें √2 और -√2 दिया हुआ था। ओके, अब ये दिया हुआ है तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे कि एक रूट तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, एक मल्टीपल तो ये हो जाएगा और दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, सॉरी 5/3, ठीक है। अब इसको हम जब रीराइट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x² 5/3, ठीक है। और आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 3x² और 5, इसको आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, मतलब इससे डिवाइड कीजिए इसको, और फिर आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है, मैं अगले वीडियो में आपको करके बताऊंगा, ठीक। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन डिवाइडिंग दिस by a polynomial qx, the quotient and remainder were -x/2, x-2 and the this one respectively. Find the gx. अब ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे, समझिए हमें क्या दे रखा है। हमें पता है रिमाइंडर थ्योरम कैसे लिखते हैं, हमें पता है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स देन क्यू एक्स एंड प्लस आर एक्स, राइट, ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। और हमें क्या क्या दे रखा है इसने कि ऑन डिवाइडिंग दिस द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर्स आर दिस, तो हमें जी एक्स फाइंड करना है, तो जी एक्स तो पता करना है, ठीक है। क्यू एक्स मुझे दे रखा है क्या, क्यू एक्स मुझे दे रखा है x-2, राइट, ठीक है, ये है ना, पहले क्वोशंट दिया तो x-2 क्या होगा, क्वोशंट होगा, क्योंकि इसने क्या दिया, क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर्क x-2 एंड 2 -2x + 4 रिस्पेक्टिवली। इस चीज़ को ध्यान रखिए, दैट्स वाई मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और रिमाइंडर क्या रह जाएगा मेरा, 2x + 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ये वाली। अब यहाँ पे ये चीज़ है तो हम क्या करेंगे, पहले रिमाइंडर को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, उस तरफ लेके जाएंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि मेरे पास जो मेरा पी एक्स है वो क्या हो जाएगा, 3x², इसको ऐसे कर लेते हैं x³ वाइट बोर्ड का ये फ़ायदा है, ठीक है, आगे पीछे करके कर लो, ठीक है। तो मैं मतलब आपको भी चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा मतलब स्पेस छोड़ के लिखेंगे अपनी नोटबुक में, तो भी आप ऐसे तिकड़म कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ वहाँ पे लेके जाऊँगा तो क्या चीज़ होगी, ये -2 का +2 हो जाएगा, ठीक है, तो +2 यानी कि, और ये सॉरी +4 था यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, -4, तो ये मेरे पास क्या आ गया ये बच गया 2 माइनस का, और ये हो गया 3x, और प्लस में 3x² एंड -x³, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर आ गया मेरा, gx एंड x-2 के बराबर, ठीक है। अब सिंपल आप समझ पा रहे हैं मुझे क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, और जो डिवीज़न करने के बाद जो चीज़ आएगी, मतलब क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आ जाएगा मेरा, gx आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, राइट, मतलब सारा तो मैंने बता ही दिया, आप बस थोड़ा सा इसको दिमाग लगाएंगे तो आंसर लिख सकते हैं।
वर्डिंग्स यही रहेंगी, ठीक है। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले डिवीजन मेथड लिखना है, डिवीजन एल्गोरिथम, ये लिख दिया, ठीक है। या फिर इसको रिमाइंडर थ्योरम भी बोल सकते हैं ऑफ पॉलिनोमियल, ये ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल कहा है तो पॉलिनोमियल के लिए लिखेगा, ठीक है। फिर ये चीज़ आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कीजिएगा कॉरस्पॉन्डिंग, फिर इसको सॉल्व करके दिखाइएगा कि भाई इसको जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमारे पास फिर बच जाएंगी और ये किसके बराबर आ जाएगा, जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, x माइनस टू को हम x माइनस टू से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हमारा क्या बन गया, डिविडेंट बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, डिविज़र बन गया, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा हमें, जो भी मिलेगा वो हमारा क्या होगा, जी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बोला, क्योंकि मतलब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and degree of px is equal to degree of qx। अच्छा, ये बताइए अब इसमें बोला क्या हुआ है कि डिग्री ऑफ px शुड बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ qx। ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मतलब हमें एग्जांपल देना है तो कुछ भी लिख सकते हैं, हमें बस क्या ध्यान रखना है, डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। रुकिए, इसको थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपने उतार लिया होगा, रुको पूरा क्लियर कर देता हूँ, राइट, ठीक है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं, राइट, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं और फिर साइड बाय साइड इसका आंसर लिखते हैं। तो जैसे मेरे पास क्या है कि हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ पी एक्स, तो मान लीजिए आपका पी एक्स क्या ले लिया मैंने पी एक्स ले लिया एक्स स्क्वेयर टू एक्स प्लस वन ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या ले लिया, क्यू एक्स ले लिया, ठीक है। इसने बोला है कि भाई सेटिस्फाई करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। ऐसा मतलब अपने दिमाग में मत रखिए, क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्यू एक्स मैंने ये ले लिया, सिंपल। तो मेरा जी एक्स क्या हो जाएगा, अरे पूरा ले लेते हैं, जी एक्स मैं वन मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो चीज़ें यही आ जाएंगी, मतलब पी एक्स, सॉरी क्यू एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड चीज़ देखिए, सेकंड में क्या बोलता है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। अब ये चीज़ मुश्किल है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल, क्यों क्यों नहीं होगा, आप मतलब पढ़ भी सकते हैं, और मतलब चलिए मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि हमारा जो डिवीज़न एल्गोरिथम वो यही बोलता है कि जो क्वेश्चन की जो डिग्री होगी, नहीं 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 नहीं, सही 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 है, सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। सो हम ये चीज़ कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम कुछ पी एक्स लेते हैं, यही लेते हैं, ठीक है। फिर क्यू एक्स की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री हम सेम कर दें। तो पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, याद कीजिए, ठीक है, जहाँ पे हमारी रिमाइंडर की डिग्री और इसकी डिग्री सेम आ गई थी, ठीक है। कैसे कर सकते हैं कि पी एक्स क्या होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होगा, ठीक है, यही चीज़ होगी। तो आर एक्स को मैं मान लेता हूँ कुछ एक्स बच गया, ठीक है। क्यू एक्स को मैं मानता हूँ कुछ टू एक्स प्लस वन है, ठीक है। जी एक्स को मैं कुछ भी वन मान लेता हूँ, राइट, दोबारा। या फिर जी एक्स को भी मैं क्या मान लेता हूँ, कुछ थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं, ठीक है। तो बस पी एक्स क्या निकलेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ बनेगी वो चीज़ पी एक्स आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को रख के काम करना, बट हाँ डिग्री सेम रख के करना, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया ना, जो मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, डिग्री ऑफ आर एक्स यानी कि रिमाइंडर की कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो, यानी कि अब की बार हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, सिंपल सी चीज़ है। मैं क्या लेके चलूँगा, रिमाइंडर की डिग्री ज़ीरो, इसका मतलब क्या होना हो, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कॉफिशिएंट है, मान लो पाँच बच गया, ठीक है। तो हम पिछला एग्जाम्पल ले सकते हैं,
जिसमें कि हमारा रिमाइंडर क्या था, सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट। ओके, हम फिर से वापस आ गए। हम्म, ठीक है। तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, यानी कि हमारा डिग्री जो आर एक्स है वो ज़ीरो हो जाएगी, और इसका मतलब डिग्री ज़ीरो, इसका मतलब हमारे पास क्या है, सिर्फ कोफिशिएंट चीज़ है, राइट, यानी कि 5। तो फिर कांस्टेंट तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ज़ीरो होती है, याद करिए, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, सो इस तरह से आप कुछ अपने मन का कुछ भी लिख के यहाँ पे सीधा पॉलिनोमियल, यानी कि आपके पास पी एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, जी एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, क्यू एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे स्क्वायर प्लस 2 ले लिया, ठीक है, और ये मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया 3 ले लिया, ऐसे मान के चलिए। ओके, तो इसको 3x ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पी एक्स क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे, यानी 3x³ प्लस 3×2 = 6x और प्लस में 5, ये मेरा आ जाएगा क्या, पी एक्स आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, पी एक्स आ गया, जी एक्स मैंने ये माना था, क्यू एक्स ये माना था, और डिग्री मैंने क्या मानी की थी, रिमाइंडर की 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, अब एक बार मिसलेनियस एक्सरसाइज देखते हैं, यानी कि 2.4। हालांकि ये ऑप्शनल है, करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि आप ये भी करें, क्योंकि इसमें भी सेम ही चीज़ है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक मिनट। वेरीफाई दैट द नंबर given alongside the cubic polynomial below are their zeros। अब कैसे पता चलेगा कि भाई ये पी एक्स कि ये सब क्या है, ज़ीरोज़ हैं। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करके देखेंगे। तो हमारे पास पी एक्स है, ठीक है, क्या है, 2x³ x² - 5x + 2, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे 1/2, ठीक है। तो सभी x की जगह पे x 1/2 रखेंगे, और फिर उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हम पता करेंगे कि ये ज़ीरो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो चलिए कोई बात नहीं, हम एक करके देखते हैं, 1 वाला कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। अच्छा ठीक है, 1/2 का कर देते हैं, ठीक है। तो 2 × 1/2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 1/2 का x², ठीक है, -5 1/2 एंड +2, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करके ज़ीरो आया तब तो ये ज़ीरो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये कितना होगा, ये होगा 1/4, ठीक है। उसी तरह ये क्या होगा, 1/4, राइट, ठीक है। अब ये क्या होगा, -5/2, ठीक है, और ये 2 है ना। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 एंड 5/2 + 2, ठीक है। अब 2.5 कितना होता है, 2.5 होता है, और ये भी कितना है, 2.5 ही है, यानी 5/2 - 5/2, दोनों कट गए, क्या गया, 0। दैट मीन्स ये क्या होगा, इसका 0 होगा, ठीक है। उसी तरह आप 1 रखिए और -2 रखिए। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। दीज एक्सरसाइज आर नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, ठीक है। तो आप इस तरह से कीजिए, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of the product of its zeros taken two at a time and the product of zeros as this, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होगा। यहाँ पे सामने मतलब नेक्स्ट पेज पे हमें क्या दे रखा है, एक फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। उसके बेसिस पे ये होगा, कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। उसने वहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा इनकी वैल्यूज़ मतलब इनकी वैल्यूज़ दे रखी, इसकी, इसकी और इसकी, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब हम लिखेंगे, ठीक है, उनका सम, मल्टीप्लिकेशन और फिर तीनों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी इन सब की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और फिर जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर्स होंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि ये आप खुद करें, ठीक है। ये एज सिंपल एज इनकी तरह ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही। ओके, बस एक चीज़ बढ़ा के दे रखी है, क्योंकि हमने इतना पढ़ा है कि मुझे मतलब पूरा यकीन आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पर हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तभी कर पाएंगे।
तो अब यहाँ पे समरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। समरी बहुत 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 ज़रूरी किसी भी चैप्टर की। अच्छा, अभी इससे पहले 3 क्वेश्चन और बाकी हैं। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर दिस फाइंड ए एंड बी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास क्या है, ये 3 है, ठीक है। और हम इसी इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए कहाँ से लेंगे हम, ठीक है, ये लेंगे बी बाई ए। बी कहाँ पे है, एक्स स्क्वेयर के साथ, तो माइनस 3 बाई ए, एक मतलब अपॉन में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा को ऐड करेंगे तो 3 आएगा मेरे पास, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या आया, ए माइनस बी प्लस में ए प्लस में अल्फ़ा प्लस बी, ठीक है। तो बी से बी कट गया, 3 कट गया, तो ए मेरे पास क्या आ गया, 1। ए की वैल्यू 1 आ गई, तो बी की वैल्यू क्या निकलेगी आप खुद बताइए। हाँ, इसमें पुट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, सो सिंपल। तो यानी कि 1 2 3 और ये बी दूसरे में निकालना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। जैसे कि मेरे पास सेकंड चीज़ क्या हो जाएगी, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा ए प्लस बी बी फाइंड ए एंड बी। ये तो सब कट जाएंगे, हमें ऐसी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर ये तीनों हो, ठीक है, ए बी सी। तो हम यही लेके चलते हैं। माइनस डी बाई ए कितना होगा, माइनस डी बाई ए हमारे पास होगा -1, ठीक है। तो -1 यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, और इनटू ए, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, -1, ठीक है। अब ए की वैल्यू मुझे पता है 1 है, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हुआ, इंटू 1। ओके ओके ओके, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, अभी और चीज़ें भी बाकी हैं, ठीक है। तो काफ़ी शार्प हो यार आप लोग हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं, तब हमें इसकी क्या मिल जाएगी, वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू -1। अब जब हम इसको वहाँ पे लेके जाएंगे तो हमारा बी भी मतलब माइनस, और ये 1 भी क्या हो जाएगा, -1, और ये क्या बन जाएगा, -2। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई मेरी, √2, राइट, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो ए की वैल्यू 1 हो गई और बी की वैल्यू √2 हो गई। आई होप आप समझ रहे हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर दीज। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसने दे रखा है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है। यानी कि x के 2 रूट हैं, एक तो है 2x प्लस √3, ठीक है, एक तो ये 2 है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, x प्लस x माइनस 2 माइनस √3, ठीक है। ओके, जिस तरह से हमने पहले जो निकाले थे रूट्स वैसे ही, ठीक है। तो ये 2 रूट्स इस तरह से हो जाएंगे, पहला ये दूसरा ये, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उससे फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, और फिर जो वैल्यूज़ आएंगी उसको हम क्या करेंगे, मतलब उसके फिर बाद में रूट निकलेंगे, ओके। फिर इफ़ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस एंड द रिमाइंडर इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड के, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक मैं कुछ आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये खुद करने की कोशिश करें। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वरना फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और हाँ, समरी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो बाय।